स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.2 नाइन्थ क्लास। इसमें हमें कहा जा रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी नीचे से जो स्क्वायर रूट की वजह से इर्रेशनल नंबर बन रहा है उसको हमने ख़त्म करना है। तो चलें देखते हैं इसका क्या तरीका है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है 13/4 प्लस √3। तो बेटे आपने इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जो आपको डिवाइड में नंबर नज़र आ रहा होगा, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें प्लस है तो माइनस लिखें, अगर माइनस लिखा होगा तो प्लस लिखें। अब आप क्या करेंगे जी, इसी तरह 13 और ये पूरे को ब्रैकेट में इसी तरह आप लिख देंगे जो आगे नंबर है। नीचे फार्मूला लगेगा बेटे ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, क्योंकि दोनों जगहों पे वैल्यू सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो हम इस फार्मूले से दोनों के ऊपर स्क्र डाल के सोल्व कर सकते हैं। 13 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस √3। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी दिया गया, आप डिवाइड में देखें √3 ही गिवन है, तो आप √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आप चाहें तो रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 द 6 प्लस 3 5 द 15। और नीचे देखें दोनों रूट वाले हैं तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 6 प्लस √15/3 आ जाएगा। आप चाहें तो इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी ठीक है बेटे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी जैसे पार्ट नंबर हमने 2 किया है वैसे ही सॉल्व करना है। डिवाइड में हमें √5 गिवन है, हम इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और ऊपर रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 द 10 रूट हो जाएगा, और बेटा 1 से मल्टीप्लाई करने से 5 ही आएगा। नीचे √5 का स्क्वायर हो जाएगा जो रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डिवाइडेड बाय 5 इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में देखें जी, 6 माइनस 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 √2 गिवन है। आप इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये जो नीचे वाला नंबर है इसके साथ। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था आपने किस बात का ध्यान रखना है, अगर इधर प्लस है तो माइनस डालें, अगर माइनस होगा तो फिर प्लस से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब ऊपर वाले आप देखो दोनों सेम टू सेम वैल्यूज़ हैं, साइन भी सेम है, तो ये होल स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अब इस होल स्क्वायर को ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूले से यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 पर इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आगे देखें जी, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये रूट से कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। -6 2 द 12, 12 4 द 48, और इस तरह से हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, 36 और 16 टू द 32 होता है, तो 36 में से 32 माइनस होंगे जो कि हमें क्या देगा जी डिवाइड में 4। इनको देखें 36 प्लस 32 तो कितने बन गए जी, इनको प्लस करके देखें 36 32 8 6 तो 68 माइनस 48 √2। तो इसमें से 4 का टेबल कॉमन आ रहा है, देखें 4 1 द 4 2 इधर आगे, तो 4 7 द 28, और यहाँ पे 4 1 द 4 4 2 द 8 √2 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2। चलें इसी तरह से पार्ट 5 भी हमें दिया गया है, हम उसको इसी तरह लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर उसी तरह से हमें दोनों सेम सेम नज़र आ रहे हैं, तो दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
नीचे डिवाइड में देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे तो 3 माइनस 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास फार्मूले को ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय। तो बेटे यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 3 2 दा 6। तो यहाँ पे आप देखें 3 और 2 5 माइनस 2 रूट 6 और डिवाइड में जो 1 है वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 का मतलब सेम वैल्यू ही होता है जो ऊपर लिखी होती है जी। इसी तरह सेकंड पार्ट को भी करेंगे, 4 रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय नीचे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर डालेंगे और सेंटर में माइनस डाल देंगे। अब आप क्या करेंगे जी, 4 रूट वाले को चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 21 क्योंकि 7 3 दा 21 और 3 5 दा 15। नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल, 7 माइनस 5 तो नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, इधर 4 है तो रूट 21 माइनस रूट 15 तो 2 2 दा 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स रूट 21 माइनस रूट 15। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इनको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे पावर देखें ये माइनस की है तो इस माइनस की पावर को अगर हम प्लस बनाना चाहते हैं तो 16 को ऊपर और 81 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो पावर का माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये प्लस की 3/4 हो जाएगी। अब 16 होता है 2 की पावर 4 और 81 होता है 3 की पावर 4। ऐसा लिख के आप इस पावर को अलग अलग दोनों के साथ लिख सकते हैं और फिर 4 4 से यहाँ से और यहाँ से कैंसिल होगा। 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 जिसको 3 का क्यूब कहते हैं वो 27 होता है और इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 2 में देखें इसमें भी पावर माइनस की है तो 4 को ऊपर 3 को नीचे शिफ्ट करें तो पावर प्लस की हो जाएगी। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 9 ऊपर 4 नीचे शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह से 16/27 साथ आ जाएगा। अब आप इसको 4 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3 है, आप इसको 3 टाइम्स लिख लें और 4 की पावर भी 2 है, इसको भी 4 का स्क्वायर इंटू 4 इस तरह से लिख लें या 3 मरतबा 4 4 लिख लें। इस 16 को भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और इसको 9 के टेबल से 9 इंटू 3। अब आप देखें ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, ये 1 9 यहाँ से कैंसिल होगा, 1 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो और ये 3 के टेबल में ये 3 का स्क्वायर 9 है तो 1 9 यहाँ से कैंसिल होगा और एक यहाँ पे 3 3 दा 9 आ जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 4 दा 12। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जी। तो पार्ट नंबर 3 आपको गिवन है, इसमें सबसे पहले आप इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ऊपर 27 पॉइंट के बाद तीन डिजिट हैं तो आप 3 ज़ीरो लगा देंगे और ये आपके पास -1/3 है। इसको +1/3 पावर बनाने के लिए 1000 को ऊपर और 27 को नीचे शिफ्ट कर दें तो ये प्लस की पावर हो जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, 1010 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है तो दोनों के साथ ये पावर अलग अलग करके आप लिख देंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर 1 10 ही होता है और 3 की पावर 1 3 ही होता है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस पार्ट में भी देखें, आप क्या करें जी, सबसे पहले देखें ये स्मॉल पावर है y की 14 है, ये 21 है, ये 7 है, ये 35 है तो छोटी पावरों को बड़ी पावरों की तरफ शिफ्ट करें। x की पावर 14 y की पावर 21 ये 14 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, z की पावर 35 ये 7 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा x की पावर 14 y की पावर 7 जब माइनस करेंगे और z की पावर 28 ऊपर है हमारे पास 7th रूट जो कि होती है 1/7 पावर। अब ये जो 1/7 पावर है इसको सबके साथ अलग अलग करके आप लिखेंगे
तो आप फिर 7 के टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखें 7 2 दा 14, 7 1 दा 7 4 दा 28। यहाँ पे x के ऊपर 2 1 दा 2 पावर आ जाएगी, y के ऊपर 1 पावर है, 1 हम नहीं लिखते होते, और यहाँ पे 4 1 दा 4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो इस क्वेश्चन में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे 5 दिए गए हैं, तो ये जो 25 है आप इसको भी 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? ये 5 है, ये 5 का हमें पता है स्क्वायर होता है, इसको स्क्वायर लिख दें। ये भी 25 है तो 5 का स्क्वायर, और ये 5 की पावर 2n। इसी तरह यहाँ पे 5, इसको आप क्या करें जी, इसकी पावरों को अलग अलग कर दें। 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3। यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा n+1। अब आप क्या करेंगे जी, ये ऐसे ही रखेंगे और इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 1 दा 2 माइनस 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n 5 की पावर 3। यहाँ पे भी 2 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दें तो 2n+2। अब आप क्या कर सकते हैं जी, 5 की पावर 2n+2 देखें यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। ऊपर से आप क्या करो जी, 5 की पावर 2n+2 माइनस ये मल्टीप्लाई वाली पावरें भी प्लस हो जाती हैं, ये 2n+2 है, इसको आप 2 समझें। तो 2n+2 डिवाइडेड बाय ये देखें 3 पावर है, तो आप इसको क्या करो 2n+2, 2 यहाँ से ले लो, एक 5 की पावर 1 अलग लिख दो, 5 की पावर 2n+2। अब देखें 5 की पावर 2n+2 ऊपर भी है नीचे भी है, इसको कॉमन कर लेंगे 2n+2। यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे देखें 5 5 दा 25 - 1। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास 4 और यहाँ पे हमारे पास 24 आ जाएगा। 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, तो 1/6 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जी, यहाँ पे 2 की पावर x है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो सारे क्वेश्चन को हम 2 की पावर में बदल लेंगे। तो 16 है 2 की पावर 4। इसी तरह यहाँ पे 20, ये है 4 होता है 2 का स्क्वायर और साथ ऊपर 2x पावर है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 की पावर x को अलग कर लें, 2 की पावर -3 को अलग करें, और ये हमारे पास 2 का क्यूब होता है 8 जो होता है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब 2 की पावर 4x प्लस 4 1 दा 4 प्लस 20 और साथ 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे भी 4x बन जाएगी। नीचे देखें 2 की पावर x 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 2 की पावर 2 3 दा 6। अब आप क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से 2 की पावर 4x को यहाँ पे भी देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 1x है, इधर 3 है, तो 2 की पावर यहाँ पे भी 4x बन रहा है। सबसे पहले आप क्या करें, इन पावर्स को अलग अलग कर लें, इनटू 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें 1x पावर इधर है 3 इधर है, तो 2 की पावर 4x और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। अब देखें 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो ये 2 की पावर 4 है, ये कितना हो जाएगा जी 16 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x। 2 की पावर 3 जो है ये 2 की पावर 6 के साथ नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी, या आप इसको इस तरह भी साथ माइनस कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 16 और 20 आ जाएगा 36। नीचे आएगी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 हमें पता है 8 होता है। अब आप इसको चाहें तो 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 के टेबल से या फिर डायरेक्टली 4 से भी कर सकते हैं। 4 9 दा 36,
4/8। तो इस तरह 9/2 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 गिवन है और कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब देखें ये x है, x तो हमें गिवन है, 1/x नहीं गिवन, तो हम 1/x निकालेंगे। 1/x का मतलब है 1/x यानी x की वैल्यू। और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में किए हैं कि जब डिवाइड में रूट आ जाए तो हमने इसको रैशनलाइज करना होता है, यानी जो भी यहाँ पे लिखा है इसके सेंटर वाला जो है सिंबल चेंज करके, प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, फिर 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 दा 3, रूट 8 1 दा 8, नीचे ए स्केयर बी स्केयर का फार्मूला लगेगा। ये सारे बहुत सारे पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं जी पीछे। फिर यहाँ पे 3 का स्केयर 9, इसका स्केयर रूट से कैंसिल होगा। 8 9 में से 8 गए तो डिवाइड में 1 आएगा, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 1/x का आंसर आ गया है। इसको आप साइड पर लिख के सेव कर लो, क्योंकि अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है। चलें अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। x प्लस 1/x, x आपको गिवन है 3 प्लस रूट 8 प्लस 1/x आपने यहाँ पे साइड पे निकाल लिया। यह आया 3 माइनस रूट 8। अब देखिए माइनस का रूट 8 प्लस का रूट 8 ये कैंसल, तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट 2 में हमने x माइनस 1/x निकालना है, तो फिर से हम x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस रूट 8 लिखेंगे, माइनस 1/x आपने साइड पे निकाला होगा, आप वहाँ से लिखेंगे। तो 3 प्लस रूट 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस रूट 8। अब देखें प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हुआ, रूट 8 हमारे पास आ जाएंगे 2 टाइम्स रूट 8। बेटा रूट 8 को हम 2 टाइम्स रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स रूट 2, तो 2 टू द 4 रूट 2 हमारे पास x माइनस 1/x का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है। स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने x प्लस 1/x 6 निकाला है। पार्ट 3 में हमें कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल कर दें। तो इसके लिए आपने जो पहले से वैल्यू निकाली है x प्लस 1/x की, वो आप लिख लेंगे और फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद अब स्क्वायर को ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकंड में ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे x है उसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे देखें x से कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 36। ये जो प्लस का 2 है इक्वेशन के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 34 के इक्वल आ जाता है। यही हमारा फाइनल आंसर है जी 34। तो जी स्टूडेंट्स, आप हमें कहा जा रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालें। तो x स्क्वायर आप जो x है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है वो है 3 प्लस रूट 8, यानी उसका स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो आपके पास 1/x की वैल्यू है 3 माइनस रूट 8 इसका स्क्वायर। अब आपको पता है दो वैल्यूज़ का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेंटर में अगर प्लस हो तो प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। इसी तरह से हम इसके स्क्वायर को भी ओपन करेंगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस ने भी बाद में मल्टीप्लाई होना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो -2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। अब इनके स्क्वायर्स को ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 द 6 और साथ रूट 8 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 माइनस 2 3 द 6 रूट 8। तो यहाँ पे देखें 9 और 8 17 हो जाएंगे, प्लस 6 रूट 8 माइनस यहाँ पे भी हमारे पास 17 माइनस 6 रूट 8।
अब आप क्या करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 6√8। अब आप देखें 17 कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 6 आपके पास कितना आ जाएगा जी, 12√8। लेकिन √8 को मैंने आपको बताया है, आप अगर इस तरह से इसको निकालेंगे तो इसके 3 2 आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, जिसमें से 2 का स्क्वायर बनाकर हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास सिंपलीफाइड फॉर्म में हो जाएगा 24 टाइम्स √2। देखें जी, पार्ट 5 में हमें कहा जा रहा है x⁴ + 1/x की 4 पावर को फाइंड करें। तो जैसे आपने x² + 1/x² को फाइंड करने के लिए उससे एक कम पावर यानी x + 1/x को यूज़ किया था, इसी तरह से स्क्वायर के ऊपर अगर हम स्क्वायर ले लें तो हम 4 वाली पावर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो कि पहली स्क्वायर है उसका स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर +2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, और 34 का स्क्वायर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1156 आ जाएगा। ये यहाँ पे कैंसल, ये देखें 2⁴ बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही, और फिर ये 2⁴ +2 = 1156। अब आपके पास ये जो प्लस का 2 है इक्वेशन के इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1154 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो पार्ट नंबर 6 में हमने आपको पता है पार्ट 2 में क्या निकाला है, x - 1/x। 6 में हमें उसी का स्क्वायर लेने को कहा गया, तो हमारे पास इसका आंसर जो आया था जी, तो पार्ट 6 में हमें x - 1/x का होल स्क्वायर लेने को कहा गया है। x - 1/x पार्ट 2 में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि 2√8 आया था, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ तक भी ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, इसी का दोनों तरफ x - 1/x का स्क्वायर लेंगे, इस तरफ इसका स्क्वायर ले लिया और इस तरफ इसके आंसर का 2√8 का स्क्वायर। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये 32 आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात लाजमी याद रखें, अगर आपको डायरेक्टली कोई पार्ट कहता है तो x और 1/x, x तो आपको क्वेश्चन में गिवन है लेकिन 1/x नहीं गिवन, तो 1/x पहले आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उनको माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे, तो ये आपने निकालना है। यानी ये डायरेक्टली आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से वैल्यू मौजूद हो, अगर ना हो तो आपको 1/x उनको माइनस करके और फिर बाद में उसका स्क्वायर लेना होगा, यानी फिर आपको सारे स्टेप्स ही करने होंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हम आपके लिए मज़ीद किस तरह के क्वेश्चन और कौन कौन सी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन टफ़ लगते हैं, हम उनको भी सोल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, जिसमें कहा जा रहा है P और Q की वैल्यू फाइंड करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम लिख लेंगे, और जो नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है नंबर, उसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यानी नीचे था 4 + 3√2, तो हमने 4 - 3√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो चलें अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले जो हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे आपको पता है दोनों वैल्यूज़ फर्स्ट सेकंड वाली जगह पे सेम है, सेंटर में साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे a² - b² यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस डाल के ये फार्मूला लगेगा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिनोमिनेटर को पहले आप सॉल्व कर लें, 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये 2 आ जाएगा।
ये है 16 माइनस 9 टू द 18, तो हमारे पास डिवाइड में -2 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व करें, 8 को पहले 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें दोनों से, तो 8 4 द 32, फिर प्लस माइनस माइनस, 8 3 द 24 रूट 2, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 3 4 द 12 रूट 2, और यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, 3 3 द 9। अब दोनों में रूट 2 है तो 7 हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। अब देखें जी यहाँ पे 32, ये देखें दोनों माइनस वाले हैं, तो माइनस के 24, माइनस के 12, माइनस के 36 रूट 2 हो जाएंगे, प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 32 माइनस 36 रूट 2 और प्लस 18। अब आप 18 को 32 में प्लस करें तो आपके पास कितना आ जाता है जी, इन दोनों को करके, तो ये आपके पास 50 आ जाएगा, माइनस 36 रूट 2। ये जो माइनस का रूट 2 है आप इसको दोनों के साथ अलग डिवाइड कर दें, तो आपके पास यहाँ पे माइनस के 25 2 के कैंसिल करें, शिफ्ट करें, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये प्लस, और यहाँ के टेबल से कैंसिलेशन करें तो ये 2 1 और 2 8 द 16 के 18 रूट आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि ये साइड हमने हल की है तो इससे ये आया, लेकिन ये सारी साइड इक्वल है p प्लस क्यू रूट 2, हम कहेंगे ये इक्वल है p प्लस क्यू रूट 2। अब हम देखेंगे यहाँ से जो रूट 2 वाला है उसके साथ q है, इधर रूट 2 वाले के साथ 18 है, इसका मतलब है q बराबर है 18। दिस इम्प्लाइज दैट q इक्वल टू 18, और रूट 2 के बगैर इधर है और यहाँ पे उसकी जगह पे -25 लिखा है, इसका मतलब है p आ जाएगा -25। यानी हमने दोनों साइडों का कंपैरिजन किया तो उससे हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं p और q की। जी पार्ट 7 एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 64 होता है ये 4 का क्यूब है। क्यों हमने ऐसा सोचा, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड में 3 गिवन है, तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि इसको 3 पावर बनाकर हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 2 था, उससे हमने इसको ऐसा सोचा। अब आपके पास ये आ जाएगी 4 की पावर -2, ये डिवाइड है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की पावर -3। अब आप क्या कर सकते हैं जी, ये माइनस पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस ये नीचे आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। 3 की पावर 3 या 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये 3 की पावर n दी गई है, ये 9 है तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 की n को अलग कर लें, 3 की पावर -1 को अलग करें, इसको 3 का स्क्वायर लिखें और n-1। अब यहाँ पे 3 की पावर n 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 2n, और अभी से अलग कर दें 3 की पावर 2। इस तरह आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर -2। अब आप देखें मैंने इसको साथ ही मल्टीप्लाई करके अलग भी कर दिया है। आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 की पावर जो माइनस में है दोनों ही ये ऊपर आकर प्लस हो जाएंगी, ये भी ऊपर आकर प्लस हो जाएगी, ये भी ऊपर आकर प्लस हो जाएगी, तो आ जाएगी 3 की पावर 5 जो हमारे पास होता है 243। तो इस तरह से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। चलें जी इस क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं। आप इस 5 की पावर n को अलग करो, 3 को अलग कर लो। इसी तरह यहाँ पे भी 5 की पावर n को अलग करो, 1 को अलग करो, 9 5 की पावर n -4 इंटू 5 की पावर n। अब आप देखें ऊपर से 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, 5 की पावर 3 -6 5 30 ये रह जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे भी देखें 5 की पावर n कॉमन आ रही है तो यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे रह गया 4, ये कैंसल।
5 की पावर 3 125 माइनस 30, और ये 9 में से 4 गए 5। अब आप यहाँ से 30 निकालेंगे तो आपके पास बच जाएंगे 95/5। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 1 दा और 5 9 दा 45, यानी 19 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चनों को, तो ये उसी तरह के दिए गए हैं। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 2 से डायरेक्टली हम 5 में आ गए हैं ताकि एक ही किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो यहाँ पे डिवाइड में पावर में 2 आ रहा है, तो आप इसको भी सोचो ना कि किस नंबर की पावर 2 है, तो ये 5 की पावर 2 है, यानी 5 का स्क्वायर है ये। इसी तरह ये देखो डिवाइड में 5 आ रहा है, तो आप सोचो ये किसकी पावर 5 है, ये 3 की पावर 5 है, क्योंकि जो यहाँ पे डिवाइड में आम तौर पे वैसा ही बना के कैंसिल करना है। यहाँ पे देखो डिवाइड में 4 है, तो आप देखो ये 16 किसकी पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 4 है। इसी तरह यहाँ पे देखें डिवाइड में 3 है, तो ये सोचो किसकी पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब है। अब आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे, तो आप देखें 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 कितनी होती है जी 32, और यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना होता है 16। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 3375 डिवाइडेड बाय 512, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसी तरह पार्ट 2 में यहाँ पे हम देख सकते हैं जी 54 है, तो आप इसको 54 मल्टीप्लाई बाय ये देखें ये जो 27 है ये है 3 का क्यूब इंटू 2x, और ये ऊपर क्यूब रूट जो है ये हमें देगा पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर x को अलग करें, 9 की पावर 1 को अलग कर लें, और यहाँ पे 216, और यहाँ पे क्या करेंगे जी 3 की पावर 2x को अलग करें, 3 की पावर -1 को अलग कर लें। अब आप यहाँ पे देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, यहाँ पे भी अगर हम गौर करें तो ये 3 का स्क्वायर है और ऊपर 7x है, तो 3 का स्क्वायर इंटू एक्स यानी 3 की पावर 2x, 9 की पावर 1 प्लस 216, ये जो 3 की पावर -1 है यहाँ पे आके नीचे +1 हो जाएगी इंटू 3 की पावर 2x। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो नीचे 3 की पावर 2x कॉमन आ रहा है, और यहाँ बन जाएगा 9 प्लस ये 3 के टेबल से कैंसिल करें 3 7 दा और 3 2 दा, और यहाँ पे 54 इंटू 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना हो गया जी 81। तो अब आप 9 के टेबल से इसको कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 9 6 दा 54 और 9 9 दा 81, फिर 3 के टेबल से कैंसिल करें 3 2 दा 3 3 दा, तो हमारे पास 2/3 फाइनल आंसर आ जाता है जी। तो पार्ट 3 में हम आगे हैं, इसमें 216 लिखा है, तो देखें यहाँ पे ये पावर 3 है, तो आपने सोचना है ये किसका क्यूब है, तो ये हमारे पास 6 का क्यूब है, और यहाँ पे देखिए डिवाइड में 2 है, तो आपने भी यही सोचना है ये किसकी पावर 2 है, तो ये 5 की पावर 2 है, और यहाँ पे देखें जी 0.04 है, आप पॉइंट को ख़त्म करें तो ये 4/100 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3/2 पावर बन जाएगी। अब आप देखें इस 3 को 3 से कैंसिल, इस 2 को 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे 6 की पावर 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, देखो फिर से पावर माइनस में है, आप 100 को ऊपर और 4 को नीचे शिफ्ट करें तो पावर हमारे पास प्लस की बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे जी 6 का स्क्वायर अगर आप लिखना चाहते हैं तो 36 लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये देखें डिवाइड में 2 है, तो सोचो ये किसकी पावर 2 है, तो ये 10 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 2 है, दोनों के साथ 3/2 पावर को अलग अलग लिखें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 36 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय
10 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये जो डिवाइड में डिवाइड आ रहा है इसको ऊपर ला के मल्टीप्लाई करें। 36 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और नीचे 10 का क्यूब है, तो आप इसको चाहें तो 1000 लिख सकते हैं, वरना 3 मरतबा 10 10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें 5 टू द 10 हुआ, यहाँ पे एक पावर कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 2 5 द 10 हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पे 2 की पावर 1 बच गई है, तो 2 5 द 10 ऊपर आ गया, 36 नीचे आ गया है 25। अब अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, यानी स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 यहाँ पे ऊपर गिवन है। आप 1/2 पावर अब जल्दी से डालते जाएं और यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो 1/2 पावर यहाँ स्क्वायर रूट जो होता है 36 का 6 और 25 का 5 होता है, और यही आपका फाइनल आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने बीच में मल्टीप्लाई लिखा है ब्रैकेट्स के, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई में जो पावरें हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो जब a इस a से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। इसी तरह a जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a की पावर 1/3 और 1/3 साथ b की पावर 2/3 आ जाएगी। इसी तरह a जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 आ जाएगी। इसी तरह b को भी 1/1 सबसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखें प्लस 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 a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, फिर b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, और इधर भी 2/3 है तो इधर भी 2/3, दोनों पावरें प्लस हो जाएंगी। फिर प्लस 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 होगा b की पावर 2/3 प्लस 4/3। अब 1/3 और 2/3 को हमने यहाँ पे प्लस किया एलसीएम लेके, तो इसका आंसर 1 आता है, तो a की पावर 1 यानी ये a आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 1/3 हमने यहाँ पे प्लस किया तो 2/3 आ जाएगा, तो a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस नेक्स्ट देखें ये एज इट इज़ आ जाएंगी 2/3 b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3। यहाँ पे देखें अगर आप तो ऊपर 2 और 2 4 हो जाएंगे 4/3 प्लस यहाँ पे देखें 2/3 4/3 को जब करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। तब अगर हम गौर करें 2/3 माइनस के साथ है, इधर प्लस के साथ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/3 4/3 प्लस के साथ है, इधर माइनस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा a + b², और यही हमारा फाइनल आंसर है।